Today our first topic is nylon. Nylon is a synthetic fiber. Synthetic यानी इंसान के द्वारा बनाया गया है. Obtained from coal, water and air. और ये किसकी केमिकल रिएक्शन से बना है? कोयला, पानी और हवा तीनों का किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब केमिकल रिएक्शन करवाया गया है तब बना है सिंथेटिक फाइबर नायलॉन. द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड वॉज नायलॉन. इससे पहले रेयॉन के बारे में पढ़ा था लेकिन वो वुड पल्प से बन रहा था, बट जो पूरी तरह सिंथेटिक है फर्स्ट वो है नायलॉन. The characteristic properties of nylon are that it is light, strong and elastic. जो इसके विशेष प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि ये लाइट है, हल्का है, मजबूत है और इलास्टिक है यानी कि लचकदार है. इसके बाद आती है नायलॉन्स की एप्लीकेशन यानी कि एक तरह से उसका यूज़. तो कहाँ कहाँ नायलॉन का यूज़ है? सॉक्स, जुराबे बनाने में, रॉप्स, रस्सियाँ बनाने में, बहुत मजबूत रस्सियाँ होती हैं, टेंट्स, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा. और इसके अलावा पैराशूट भी नायलॉन से ही बनते हैं. नेक्स्ट कम polyester. Poly and many. So polyester is a synthetic fiber which is wrinkle resistant. wrinkle resistant यानी कि इसमें झुर्रियाँ या सलवटें नहीं पड़ती, आसानी से नहीं पड़ती, ये उनको रजिस्ट करता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड इलास्टिक. मजबूत है, हल्का है और इलास्टिक है. पॉलिएस्टर क्लॉथ्स आर एक्सीलेंट टू वॉश एंड वियर. पहनने में और धोने में भी ये बहुत ही अच्छा रहता है. देयरआफ्टर टेरिकॉट. टेरिकॉट यानी कि टेरिलीन एंड कॉटन के मिक्सचर से बना हुआ फैब्रिक. टेरिलीन एक टाइप का पॉलिएस्टर है. सो टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन. कॉटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और टेरिकॉट की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ये कॉटन से ज़्यादा मजबूत है, ड्यूरेबल है यानी कि टिकाऊ है और सस्ता भी है. आफ्टर टेरिकॉट टेरी वूल. टेरी वूल यानी टेरिलीन एंड वूल नाम से भी पता चलता है. सो सिमिलर यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो वूल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ इन्हेंस होती हैं? वूल यहाँ पे अब आपको डिफरेंट कलर्स में, ब्राइट कलर्स में मिल सकता है, उसके काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल सकते हैं. और ये जो है बहुत स्मूथ होता है, शाइनी होता है, ड्यूरेबल होता है और सस्ता भी होता है. आफ्टर टेरी वूल टेरी सिल्क यानी टेरिलीन एंड सिल्क. तो एक तरह से सिल्क को रिप्लेस करता है टेरी सिल्क. ये भी एक पॉलिएस्टर और सिल्क के मिक्सचर से, ब्लेंड से यानी कि उन दोनों को मिक्स करके बनाया गया फैब्रिक है. और नेक्स्ट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्रिलिक. और ये किसका सब्स्टिट्यूट है? ये वूल का सब्स्टिट्यूट है. जो नेचुरल वूल है उसकी जगह इसको यूज किया जाता है. एक सूटेबल सॉल्वेंट को उसका सॉल्यूशन बना के और स्पिन रेट से पास करते हैं. तो जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, तो इस टाइप से जब पास करते हैं उसमें से निकलते हुए ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस रूप में आ जाता है. तो ये जो वूल बनता है इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं और ये बहुत अच्छा ड्यूरेबल भी होता है यानी काफ़ी समय तक टिकाऊ होता है. और ये उससे काफ़ी सस्ता होता है, जो नेचुरल वूल है उससे काफ़ी सस्ता होता है. इस पर इजीली मॉइस्चर, बैक्टीरिया या कोई भी केमिकल्स इजीली एक्ट नहीं करते, तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता. पहनने में ये नेचुरल वूल से, जो कॉमन वूल होती है उससे ज़्यादा वार्म होते, गर्म होते हैं, उससे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका एक और नाम भी होता है. इन्हें ऑरलोन या एक्रिलोन भी कहा जाता है. और इनकी एक खासियत ये भी है कि इनसे स्वेटर, शॉल या सॉक्स बनाना ज़्यादा ईजी है नेचुरल वूल से. नेक्स्ट इज़ स्पेंडेक्स. और स्पेंडेक्स का एक और नाम भी है लाइक्रा. तो ये क्या है? एक लॉन्ग चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर की. रबड़ जैसा होता है, सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल बहुत होता है, जिससे ये अपने ओरिजिनल शेप में बहुत जल्दी आ जाता है. तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो अच्छे से
फिटिंग वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होती हैं, शर्ट्स वगैरह होती हैं, तो वो किससे बनती हैं? वो बनती हैं स्पेंडेक्स से। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स। आपने अपने आसपास में प्लास्टिक की बहुत सारा सामान देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे चेयर्स, बकेट, टूथब्रश, पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स और खिलौने हो सकते हैं। घर का कितना सारा सामान है वो प्लास्टिक से बना होता है। तो जैसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, प्लास्टिक भी वैसा ही पॉलीमर होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉलीमराइजेशन, तो ये भी पॉलीमर ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस किस वजह से होता है? इनकी मोनोमर यूनिट्स की वजह से इनमें डिफरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हो पॉलीथीन, जैसे आप नॉर्मली पॉलीथीन कहते हैं, एक्चुअल में वो है क्या? पॉलीइथीन, यानी बहुत सारी इथीन की यूनिट से बनी हुई पॉलीमर है वो पॉलीथीन। इनमें क्या होता है? प्लास्टिक के जो खासियत है, जो इसे इतनी सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं, वो किस वजह से करते हैं? सबसे पहला, इट इज़ ईज़िली माउल्डेबल। किसी भी शेप में इसे ईज़िली माउल्ड किया जा सकता है, उसे मेल्ट किया जा सकता है, डिफरेंट कलर्स में कलर किया जा सकता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, रीयूज किया जाता है। उसका क्या है? बहुत बारीक से बारीक वायर्स में या बारीक से बारीक शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन्हीं सभी जो इसकी खासियत है, उसकी वजह से प्लास्टिक्स के इतनी सारी एप्लीकेशंस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब आते हैं प्लास्टिक के टाइप्स। प्लास्टिक 2 टाइप का होता है। किस बेस पे है? कि हम उसे कितनी बार हीट करके माउल्ड कर सकते हैं, यानी कि किसी ढांचे में उसे, किसी सांचे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। तो जिसे सिर्फ एक ही बार शेप देने के बाद वो उसी शेप में सेट हो जाए, एक बार उसको आपने हीटिंग की, थर्म यानी हीटिंग दी, और वो क्या हो गया? पिघल गया, और आपने उसको किसी शेप में कन्वर्ट किया, और उसके बाद वो उस शेप में ऐसा सेट हुआ कि अब उसे आप हीटिंग से दोबारा लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्म यानी हीट, सेट माने सेट हो जाना, यानी कि एक बार में जो सेट हो गया वो हो गया। लेकिन कुछ होते हैं जिसे आप दोबारा बार बार उसे हीट करके और दोबारा किसी और शेप में चेंज कर सकते हैं, यानी कि हीटिंग से वो क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। तो ऐसा जो प्लास्टिक है उसे कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। सो 2 टाइप है, थर्मोप्लास्टिक, या उसे थर्मोप्लास्ट भी कह सकते हैं, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसे थर्मोसेट भी कहते हैं। इनके अलग अलग एग्जाम्पल देखिए। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं आपके जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, टॉयज़ वगैरह होते हैं मोस्टली, या आपकी मोस्टली जो आर्टिकल्स होते हैं जो आप अपने आसपास में देखते हैं वो। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा? मेलामाइन और बेकेलाइट। बेकेलाइट वो है जिससे आपके स्विचेज वगैरह बनते हैं। मेलामाइन से आपकी फ्लोर टाइल्स बन सकती हैं, किचन वेयर्स, जो आपकी प्लास्टिक के ऐसे लगता है ना, बहुत हार्ड वाले प्लास्टिक से आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, प्लेट्स वगैरह बनी होती हैं, वो एक्चुअल में किससे बनी होती है? वो मेलामाइन से बनी होती हैं। सो ये क्या होता है? फायर रेजिस्टेंट होता है एक तरह से। सो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं प्लास्टिक के, इसलिए। और ये और क्या है? चीप भी है, ये बहुत सस्ता है, ईजिली बन जाता है, इसलिए भी इसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो आपने इतने सारे यूज़ देखे प्लास्टिक्स के। अब देखते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, ईजिली रिएक्ट नहीं करता। जैसे मेटल वगैरह होते हैं वो रस्ट वगैरह पकड़ लेते हैं, जंग लग जाता है उन पे, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। समय के साथ वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, और हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। सेकंड है कि वो स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और ड्यूरेबल होते हैं, मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं। प्लास्टिक के जो सामान होता है ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक टिकाऊ होता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स डू नॉट शो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ना तो उनमें जो है हीट कंडक्टिविटी वो शो करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये प्लास्टिक की क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लास्टिक की इतने सारी एडवांटेजेस, इतनी सारी एप्लीकेशंस के बाद भी
प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ है जो इसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बनाती है वो है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, यानी कि इसे जैविक प्रक्रिया द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर इसे प्लास्टिक को आप छोड़ देते हैं एक लंबे टाइम के लिए, उस पर आप हवा का, पानी का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होने दें, बट वो भी उसे डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं इसके बाकी के नुकसान, इन्वायरमेंट के लिए ये कैसे नुकसानदायक है। ज़्यादातर आप देखते होंगे जो वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं उनमें जो भी प्लास्टिक मटेरियल चला जाता है वो वहाँ पे फ्लोट करता रहेगा। डिकम्पोज तो होने से रहा तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाते हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स बन जाते हैं। अगर प्लास्टिक को बर्न करने की कोशिश की जाए तो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर उसे सॉइल के अंदर बरी कर दिया जाए, दबा दिया जाए लंबे टाइम के बाद, तब क्या होगा, ना तो वो डिकम्पोज होगा, वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, रेन वाटर है या जो भी वाटर है वो नीचे नहीं जा सकता, या प्लांट वहाँ पे हैं उनको वहाँ से पानी नहीं मिल पाएगा नीचे से, वो बीच में क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे। तो फिर इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम करें क्या, तो 4R प्रिंसिपल है। 4R मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर। रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, रीयूज़ यानी कि उसी का दोबारा यूज करने की कोशिश करें, रिसाइकिल उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करें, और सबसे लास्ट में है रिकवर, यानी कि कोशिश करें कि आपका अगर कुछ टूट फूट हो गई है तो उसे रिकवर करके ही यूज़ किया जा सके और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और उसे हमेशा के लिए साफ सुंदर रखना है।